झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी छवि पूरे देश और दुनिया में अजय बनी हुई है, जो किसी के सामने झुकते नहीं है, जो किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते हैं, जिनको विश्व गुरु कहा जाता है। मीडिया गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मोदी विश्व गुरु है, मोदी विश्व का नेता है। उस नरेंद्र मोदी को भी एक जगह झुकना पड़ता है। जी, वो जगह है नागपुर। नागपुर का आरएसएस मुख्यालय। जी हाँ, आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सामने झुका दिया है और नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास करा दिया है कि आरएसएस इस देश के एलीट क्लास ब्राह्मणों द्वारा चलाया जाता है और नरेंद्र मोदी एक अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। भले ही वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाएं, लेकिन आरएसएस के सामने वो मात्र एक पिछड़े ही रहेंगे। जी हाँ, 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय पर हाजिरी लगाने जाएंगे, माथा टेकने जाएंगे, नतमस्तक होने जाएंगे और मानने जाएंगे कि हाँ, वो झुक गए हैं। 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय पर आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रही है, यानी कि आरएसएस को बने हुए 100 साल हो गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जाएंगे, आरएसएस के मुख्यालय जाएंगे और आरएसएस के मुख्यालय जाकर नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जो शाखा लगती है, संघ की शाखा, उसमें शिरकत करेंगे। एक प्रधानमंत्री जो देश के सबसे बड़े ओहदे पर है, एक प्रधानमंत्री जिसको पूरी दुनिया में विश्व विजेता का, विश्व गुरु का तमगा प्राप्त है, वो आरएसएस के सामने झुक जा रहा है। आखिर क्यों? आप जानते हैं कि आरएसएस हमेशा से ही भाजपा को कंट्रोल करती है। आरएसएस हमेशा से ही ये बात का ध्यान रखती है और इस बात के निर्देश देती है और इस बात का फैसला करती है कि भाजपा को कौन चलाएगा, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और आमतौर पर आरएसएस के लोग ही भाजपा के ज़्यादातर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और भाजपा में डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर होते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से भाजपा आरएसएस को आंखें दिखा रही थी, खासकर जब से जेपी नड्डा प्रदेश जब से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह कहा जा रहा था कि आरएसएस की भाजपा में नहीं चल रही है, आरएसएस को पूछा नहीं जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से, अपने गुजराती दोस्तों के हिसाब से पार्टी चला रही है, देश चला रही है। ऐसे में आरएसएस के लोगों की जब नहीं सुनी जा रही थी, आरएसएस को चलाने वाले बढ़िया वर्ग की नहीं सुनी जा रही थी, आरएसएस का जो मुख्य स्तंभ ब्राह्मण है उनकी नहीं सुनी जा रही थी, तो आरएसएस को नरेंद्र मोदी खटक रहे थे। 2024 के चुनाव में आरएसएस ने चुनाव में हस्तक्षेप ही नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले कह दिया था कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं, और हुआ असर ये हुआ कि जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही थी वो बहुमत भी नहीं ला पाई। ऐसे में अब जब दोबारा फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात है, तो मोदी चाहते हैं कि उनका खास कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका खास कोई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे, जो फिर मोदी के हिसाब से भाजपा को चलाए, मोदी के हिसाब से टिकट बटे, मोदी के हिसाब से विधायक सांसद चुनकर आए, मोदी के हिसाब से ही मुख्यमंत्री बने, जो अब तक जैसा दिख रहा है। लेकिन इस बार आरएसएस अपना आदमी बिठाने के पक्ष में है। जी हाँ, बार बार जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। आरएसएस ने अल्टीमेटम दिया था मोदी को, भाजपा को अल्टीमेटम दिया था कि तुम जल्द से जल्द अध्यक्ष चुन लो, ये बैठक जो हो रही है 30 मार्च को, इससे पहले चुन लो। लेकिन बार बार जेपी नड्डा कार्यकाल बढ़ाकर नरेंद्र मोदी आंख दिखा रहे थे और आरएसएस की ब्राह्मण लॉबी को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी कि एक पिछड़ा उनको आंख दिखा रहा है। तो ऐसे में अब जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है और आरएसएस ने अपने पूरे दमखम लगा दिया है और नरेंद्र मोदी को बुला लिया है और वहां पर उस दिन बैठक होगी, बैठक में बातचीत होगी, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा इस पर चर्चा होगी। और जहां तक की बात है, आरएसएस चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई संघ का आदमी ही बने, जिसकी वजह से आरएसएस का जोर जो है वो बीजेपी पर रहे और बीजेपी सरकार चलाए। तो आरएसएस जो अपना एजेंडा है, जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जो मनुस्मृति का एजेंडा है, जो मनुवाद का एजेंडा है, जो मनु का एजेंडा है, उसको देश पर लागू कर सके। जी हाँ, आरएसएस इसी
फिराक में है कि किसी तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपने खेमे का बनाए। लेकिन मोदी जो है वो अब कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के खेमे और आरएसएस के खेमे का बनता है तो फिर जल्दी ही नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि वो वाला कानून याद आएगा जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 75 साल के बाद मैं पद पर नहीं रहूंगा। अब नरेंद्र मोदी भी इसी साल 75 साल के होने वाले हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भाजपा से उनका ही कोई आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ताकि आगे वो कई साल तक प्रधानमंत्री बने रहे, कम से कम ये कार्यकाल तो पूरा करें। लेकिन आरएसएस ये चाहता है कि कोई अपना आदमी बिठाया जाए ताकि मोदी को कंट्रोल करके रखा जाए, मोदी को नकेल डाली जाए, मोदी को बांध कर रखा जाए, और मोदी अगर ज्यादा कुछ चू चपट करे तो फिर मोदी को हटा दिया जाए, किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या इस बार जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो आरएसएस की ओर से बनेगा या बीजेपी की ओर से बनेगा? और अगर आरएसएस की ओर से बनता है तो फिर क्या नरेंद्र मोदी इस साल इस्तीफा दे देंगे? क्या कोई और प्रधानमंत्री बनेगा? और अगर आरएसएस की ओर से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है बीजेपी का तो फिर वो कौन होगा? और जाहिर सी बात, ये बात ध्यान रखिए, अगर आरएसएस की ओर से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो फिर देश में मनुवाद, मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति, हिंदू राष्ट्र सब लागू होकर रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।